तो गाइज़ मैंने ना बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने तुमको बताया जो मेरी एक्सपीरियंस है इस नोफैप की जर्नी में। और एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो मैंने मिस आउट कर दी थी अभी, जो मेरे को पहले बतानी चाहिए थी। शायद तुम लोगों को इससे ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में तुमको ज़्यादा ट्रस्ट भी होता और ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता, दोनों चीज़ें होती। तो गाइज़ पहले क्या होता था ना, जब मैं तुमको अपने स्कूल टाइम की बात बताता हूँ, ठीक है, मेरे को प्यार मोहब्बत का पूरा गंदा वाला सीन तो हो ही गया था मेरा। वो हटा दो, वो चीज़, वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कोई भी चीज़ मैं करने की सोचता था ना, तो मैं एक दिन करता था, फिर 2-3 दिन छोड़ देता था, फिर एक दिन पता नहीं कैसे कैसे दिमाग चलता था सही, तो फिर वो करता था। तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती थी, ठीक है ना। आज किया तो कल नहीं करूँगा, परसों नहीं करूँगा, या उसके अगले दिन करूँगा तो फिर 2-3 दिन नहीं करूँगा। तो होता नहीं, तुम उस काम को कंटिन्यूअस करने की तुम्हारी कैपेबिलिटी होती है ना, तभी काम ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब मैंने तुमको एक बुक पढ़ना है और तुम सोचोगे एक पेज आज पढ़ूंगा और एक पेज कल पढ़ूंगा, और कल तुमने पढ़ा ही नहीं। तो जितना तुमने पढ़ा उतना का तुम्हारा ऑलरेडी लॉस भी तो है। अब तक तुमको डबल हो जाना चाहिए था, तुम्हारा प्रोग्रेस को डबल होना चाहिए था अब तक, लेकिन वो हुआ नहीं। तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। द एबिलिटी टू अकॉम्प्लिश समथिंग इट गेट्स कीप डिलेइंग। और जो काम तुमको 4 दिन में करना होता था, वो काम तुम्हारा या तो 10 दिन में होगा, या तो होगा भी नहीं, शायद तुम्हारा इंटरेस्ट भी ना आए। तो इस एटीट्यूड से ना मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकलते थे। मेरे कोई एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम्स निकले हैं मेरे, बट मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम्स नहीं निकलते थे। बहुत लोगों को मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि ये लड़का अगर मतलब बैठ के सही से करता है ना, तो इसका हो सकता है, इसमें है बात। वो मेरे को तो कभी नहीं लगी। 2 रीज़न्स थे। एक तो ये लड़की का चक्कर हो गया था, और दूसरा तुम बैठ के मेरे को एक काम आज करूँगा तो अगले दिन तो मैं किसी हाल में करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस वो चीज़ इम्प्रूव हो गई है अब जाके मैं समझाऊँ यार कि मेरे को हर दिन करना है वो काम, उस डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैंने 2 घंटे, जैसे तुमको पहले मॉर्निंग वाली वीडियो में बताया था ना, 2 घंटे, अरे वो 2-2 घंटे करते करते यार तुम 6 महीने में 2-2 घंटे कर रहे हो ना, तो कितना टाइम हो गया तुम्हारे को, तुम्हारे ऊपर प्रोग्रेस करने के लिए, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। वही 2 घंटे मैं सोया रहता तो शायद कुछ प्रोडक्टिव नहीं था वो। और सोशल मीडिया वगैरह जब से कम किया तो टाइम और भी बचता है। तो गाइस दिक्कत क्या है ना, कि हम लोग बिना मतलब के बिज़ी रहते हैं, ठीक है। बीइंग बिज़ी एंड बीइंग प्रोडक्टिव 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तुम बिज़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोडक्टिव हो कुछ, ठीक है। फेसबुक चला के ना कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता है कोई। और तुम कोई हो कुछ मार्केटिंग वाले हो तो पता नहीं, बट एक नॉर्मल मैं सिनेरियो में बता रहा हूँ, एक नॉर्मल बंदे को, एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, मैं हो, तुम हो, जिसको कुछ अचीव करना है, लेकिन वो यहाँ वहाँ की चीज़ों में पड़ा हुआ। और गाइज़ मैं अपनी हर वीडियो में ना मेंटल एनर्जी, मेंटल स्टैमिना, होता नहीं है वो लड़ने की कैपेबिलिटी, ये वर्ड्स मैं बार बार इसीलिए बोलता ही हूँ क्योंकि मैजिक यही है। दिस इज़ वेयर द मैजिक लाइज, दिस इज़ वेयर यू पुश योर सेल्फ, है ना। कि मतलब तुम चैलेंज लेते हो। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि करना तो है, ठीक है। अब इसके लिए चाहे हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फटे, करना तो है भाई। और इससे तुम्हारे काम ना चुटकियों में हो जाते हैं। तुम्हारी मेंटल एनर्जी के आगे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस ना खड़े नहीं होते। पहले क्या था ना, वो तुमसे करवाते थे, वो जो चाहते थे वही होता था। अगर आज उनको पढ़ने का मन किया, गलती से तुमने बुक खोला, लेकिन कल उनका मन नहीं किया तो तुमने नहीं किया वो काम, ठीक है। तो और मैं बहुत भुगता हूँ मैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो लिटरली काफ़ी कैपेबल हैं कुछ करने के लिए। मतलब वो लोग उखाड़ सकते हैं कुछ अगर उनको ज़िंदगी में करना रहा तो, लेकिन उनका एटीट्यूड इस तरह से है ना कि मतलब वो मन से चलते हैं अपने, और उनका मन उनको डुबाते रहता है पानी में हर 2-2 घंटे। तो देखो गाइज़, एक चीज़ मैंने पूरे टाइम करी, फैपिंग, हर दिन करी है फैपिंग। और जो मेरा वो हार्ट ब्रेक का सीन जो हुआ था, उसके बाद तो भैया उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई और ज़्यादा। और मैं अपने आप को एक एडिक्ट नहीं मानता हूँ गाइज़, ठीक है। मैं ऑनेस्टली तुमको बता दूँ, लेकिन वो 5-6 महीने 7 महीने मेरी फैपिंग इतनी ज़्यादा हो गई ना कि उसका पूरा मतलब समझो ना, जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जितने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वो मैं अभी तक ढो रहा था लाइफ में, और शायद अभी भी ढो ही रहा हूँ, पता नहीं। लेकिन अब भैया उम्मीद की किरण दिख रही है, टनल के एंड में रोशनी दिख रही है कि काम होगा, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ से अब नहीं रुकेगी भाई। अब अगला स्टेशन सीधा अपना अगला माइलस्टोन है ना, वहीं रुकेगी गाड़ी जाके। तो गाइस देखो, वही है, चीज़ों को कंप्लीट करना। स्टार्ट तो सब कर देते हैं। तुम 2 दिन मोटिवेशन वीडियोस देख लोगे जिम जाने के लिए ना, तुम तुरंत जाके पैसे दे आओगे, रनिंग शूज़ ले लोगे, एडिडास के जैकेट्स ले लोगे, लेकिन 4 दिन के बाद घंटा नहीं जाओगे जिम में, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब हो गया भैया। क्योंकि प्रोग्रेस बोरिंग होता है।
बोरिंग काम करने के लिए तुमको डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि भाई अब देखो दवा कड़वी है तो खानी पड़ेगी यार, कोई उपाय नहीं है उसका। और जो अच्छी चीज़ है, जो मीठी चीज़ है, वो तुमको शुगर दे देगी। तो लॉन्ग रन में तुमको आसान चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, लॉन्ग रन में तुमको तकलीफ़ चीज़ें आसानी देती। तो तुमको क्या चाहिए वो तो तुम डिसाइड बेटर कर सकते हो, लेकिन तुम जो चीज़ उठाओगे, तुम जो काम उठाओगे, तुम उसको ख़त्म करने की काबिलियत तुम में होगी, और वो काम ख़त्म होंगे भी, और नहीं तो तुम तब तक उसको छोड़ोगे भी नहीं कि भाई आज ये चैप्टर पढ़ना है। मैं हमेशा बुक्स का इसलिए एग्जांपल लेता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से तुम लोग स्टूडेंट हो यहाँ पे तुम लोग का कैरियर शेप हो सकता है। अभी तुम हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल में आ जाओगे ना, तो तुम्हारे पास विंडो बहुत कम है एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, तुम बहुत सारे डायरेक्शंस में जा सकते हो। तो इसलिए मैं ज़्यादा बुक्स के एग्जांपल ज़्यादा लेता हूँ, ऑल्दो मैं खुद इतने बुक्स खोल के नहीं बैठता। तो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखो और नो फैप की स्ट्रीक को मेंटेन रखो। कितने नवंबर आएंगे, कितने नवंबर जाएंगे, स्ट्रीक तुम्हारी बनी रहनी चाहिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।